राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम मास अधिक मास की पूर्णिमा का बड़ा महत्व और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है, इसीलिए इसका फल आम पूर्णिमा से कई गुना अधिक माना गया है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित है। पूर्णिमा का व्रत इस बार 30 मई 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा और 31 मई रविवार को उदया तिथि में दान पुण्य किया जाएगा। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार अधिक मास की पूर्णिमा को सर्व सिद्धि दायिनी माना गया है, जिसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, इसीलिए इस दिन चंद्रदेव की पूजा और अर्घ्य देने से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है। अधिक मास के दिन भगवान विष्णु को सत्यनारायण रूप की पूजा का विधान है। इस दिन स्नान आदि करके भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, जो कि उन्हें बेहद पसंद है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े, शाम के समय कच्चे दूध में गंगा जल और मिश्री मिलाकर चंद्र को अर्घ्य दे और कथा जरूर सुने। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में माता यशोदा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, आप सारे संसार के पालनहार हैं, कृपया मुझे ऐसा व्रत बताएं जिससे मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तब माधव ने कहा, हे माता, अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत अत्यंत ही फलदायी है, क्योंकि इस मास का अधिपति होने के कारण मैं स्वयं इसका स्वामी हूँ। अतः ध्यान पूर्वक कथा सुनिए। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे, पर इतने गरीब थे कि उन्हें कई दिनों तक भोजन भी नहीं मिलता था, पर वे कभी भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ते। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन तुलसी जी के पास दीपक जलाती और प्रार्थना करती, हे नारायण, हे मधुसूदन, हमें तो केवल आपकी कृपा चाहिए। एक दिन उनके द्वार पर एक वृद्ध संत आए। ब्राह्मण दंपति ने बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा की। घर में थोड़ा सा अन्न था, उसी को प्रेम पूर्वक संत को भोजन में दिया। संत उनकी सेवा से प्रसन्न होकर बोले कि अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। यदि तुम श्रद्धा से यह व्रत और कथा करोगे तो भगवान विष्णु तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर कर देंगे। इस तरह से दोनों पति पत्नी व्रत प्रारंभ की और पूजा पाठ तथा मंत्र जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्योंकि उनके पास प्रसाद के लिए अधिक सामग्री नहीं थी, फिर भी थोड़ा सा आटा, गुड़ और केले से ही पूजा की और दुखी हो पत्नी बोली, हे प्रभु, हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण बोला कि भगवान को सच्ची भक्ति प्रिय है, धन नहीं। इस तरह से दोनों ने सच्ची श्रद्धा से पूजा की और आरती की। रात में भगवान विष्णु एक साधु के रूप में उनके घर परीक्षा लेने के लिए आए और बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिलेगा? पर घर में तो खाने को के लिए कुछ नहीं था, थोड़ा प्रसाद बचा हुआ था। ब्राह्मण दंपति ने प्रेम से वही प्रसाद साधु को दे दिया। साधु प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। इतना कहते ही साधु अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए, जो स्वयं भगवान विष्णु थे। ब्राह्मण दंपति उनके चरणों में गिर पड़े, आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान बोले, उठो भक्त, अधिक मास पूर्णिमा का व्रत तुमने श्रद्धा और सेवा से किया है। अब तुम्हारे जीवन में सभी दुख दूर हो गए तथा सुख समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय।